ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं, 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम में भारत पाकिस्तान की बात भी जरा करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर इन दिनों सबकी नजरें हैं, जहां पर पाकिस्तान का एक वफद जो कि पहले कश्मीर के अंदर कुछ मेंबरान और अब जम्मू के अंदर पहला वफद पहुंचा है। और न सिर्फ पाकिस्तान का जो हाई डेलीगेशन है वो पहुंचा है, बल्कि साथ साथ हाई लेवल डेलीगेशन के अलावा एक आलमी बैंक का गैर जानिबदार वफद भी जो इसी का हिस्सा है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो मुआहिदा भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी के ज़खायर की तकसीमकारी को लेकर हुआ है, उस के तहत ये वफद इस वक्त जम्मू पहुंचा है। और जम्मू देर रात बल्कि जब ये पहुंचा तो इस्तकबाल भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो पानी तकसीम होता है वो यही डेलीगेशन तय करता है। प्लान कभी भी मुरतब किया जाता है तो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत होता है। और ये आप देखेंगे तो इस वफद की जम्मू कश्मीर पहली जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 का जो मुआहिदा हुआ, उसके तहत तकरीबन हर चौथे पांचवें साल या तीसरे साल हम देखते थे एक पेशरफ्त होती थी कि ये डेलीगेशन आता था। और चंद बरस कबल आपको याद होगा कि यही डेलीगेशन जिसके मेंबरान खित्ता चिनाब भी पहुंचे थे, लेकिन दफा 370 की तनसीक या 35A की खात्मे के बाद ये पहला इस तरह का वफद जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हो भारत पहुंचा है और मुज़ाकरात होंगे। लेकिन मुज़ाकरात किसी और मसले पर नहीं, पानी की तकसीमकारी पर। 19 सितंबर 1960 को जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया कि कैसे भारत से जो पाकिस्तान पानी जाता है, कैसे कितना पानी दोनों मुल्कों के दरमियान तकसीम होगा, कब पानी कैसे छोड़ा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें इस पैक्ट का हिस्सा हैं। ये डेलीगेशन जो एतवार की शाम जम्मू पहुंचा, और ये भी खबर है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आते हैं, उनकी निगरानी की जाएगी, इंस्पेक्शन होगी, मुआयना होगा। और बाज़ाब्ता तौर पर हो सकता है कि आइंदा महीनों या हफ्तों के दौरान कोई मजीद पेशरफ्त बड़ी होती है तो वो यहाँ से प्लान असल में तरतीब दिया जाएगा। जम्मू की तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान का डेलीगेशन जो 5 साल पहले जम्मू कश्मीर आया था, इसी पूरे मैकेनिज्म के तहत 1960 का ये जो मुआहिदा है। और आज जब ये पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात होंगे पानी के हवाले से, तो इसमें वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे भी शामिल हैं, यानी आलमी बैंक के जो जिम्मेदारान हैं या न्यूट्रल मेंबर्स हैं या गैर जानिबदार मेंबर्स कह लीजिए, वो भी इसका हिस्सा हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जितना भी तालमेल हुआ है, कॉपरेशन अभी तक हुआ है, ख़ास तौर से पानी की जो क्रॉस बॉर्डर रिवर्स जो पानी दोनों के दरमियान तकसीम होता है, उसमें आलमी बैंक का भी कलीदी रोल रहता है। तो आज जम्मू के अंदर मुज़ाकरात होंगे और 17 जून से 28 जून तक ये दौरा जम्मू कश्मीर का हो रहा है, यानी कुल मिलाकर 11 दिनों पर मुहित ये दौरा है, जिसमें कश्मीर में कुछ मेंबर्स हैं और कुछ जम्मू के अंदर। दोनों जगहों पर तबादला ख्याल होगा और जम्मू के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो अभी तक मंसूबे बनते रहे। 5 साल पहले भी इस डेलीगेशन के दरमियान और जो भारत के नुमाइंदे थे वो बातचीत हुई थी। आज 5 बरसों की तवील मुद्दत के बाद दोबारा ये वफद जम्मू पहुंचा है, जहां पर पाकिस्तान और भारत के नुमाइंदों के अलावा आलमी बैंक के गैर जानिबदार मुआहिदे जो नुमाइंदे हैं वो आज इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। ये खबर आपके सामने, लेकिन बात जरा लोगों की भी करते हैं, सार्फिन की करते हैं। थोड़ी देर बाद जब आप कॉल्स करेंगे तो आपकी बात मजीद सुनी जाएगी, सवाल करेंगे। लेकिन बिजली नरखों में इजाफे से आवाम परेशान है और कई ऐसे इलाके जहां पर लोग मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आते हैं। शायद कोई सुनने वाला नहीं, या हुकूमती सतह पर जो डिपार्टमेंट है वो अपने तर्क दे रहा है। जम्मू के अंदर JPDCL, कश्मीर के अंदर जो KPDCL कहलाता है, और ये कॉरपोरेशंस नॉन मीटर्ड एरियाज के अंदर जिस हिसाब से बिजली की गैर एलानिया कटौती पहले एक संगीन मसला था और उसके बाद अचानक से बिजली किराया जिसमें रातों रात कभी कभार इजाफा कर दिया जाता है, वो सिचुएशन इस वक्त भी है। यही नतीजा है कि अब डिपार्टमेंट को एक बयान भी जारी करना पड़ा। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदर तकरीबन 6.5 से 7 लाख के आसपास एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे सार्फिन हैं जो बगैर मीटर्स के हैं, लेकिन महकमे को जब आप देखते हैं तो वो इसमें डिपार्टमेंट जो के जिम्मेदारान हैं वो बता रहे हैं कि जिस हिसाब से सप्लाई है, जो खपत है, उसके मुताबिक जो मंजूर शुदा नरखे हैं जो इंतजामिया खुद अप्रूव कर चुकी है, उसी के मुताबिक किराया सार्फिन से वसूल किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो भारत के दीगर हिस्सों में भी इसी तरह की शिकायतें पिछले कुछ दिनों में आई, और चूंकि मरकजी वजारत की जानिब से भी कुछ एक जगहों पर हाथ खड़े किए गए, पर्टिकुलरली कश्मीर सूबे की जब बात आई तो नरकों में इजाफे से आवाम बहुत परेशान नजर आती है बेशतर हिस्सों के अंदर। KPDCL जिसका जवाब भी आया है, लेकिन असल में रातों रात बिलों में इजाफा कर देना या ज़रूरत से ज़्यादा जहां पर बिजली की इस्तेमाल करने की बात तो होती है, लेकिन जब सप्लाई वक्त पर है ही नहीं तो फिर आप कैसे ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे। नतीजा ये
कि केपीडीसीएल की जानिब से जो पिछले दिनों भी अनाउंसमेंट की गई कि कब से कैसे शेड्यूल तरतीब दिया जाएगा बिजली नरकों का, उसमें इजाफा भी किया गया और आज ये कहा जा रहा है कि खपत के मुताबिक जो मंजूर शुदा किराया वही लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातें भी इस पूरे मामले पर पीछे नहीं हैं। कई अहम शख्सियात जिनने इस मामले में मुदाखलत की अपील की है, अपनी पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से इस मामले को फौरी तौर पर हल करने के लिए जोर दिया है। कई लोगों की जानिब से इस मसले को संगीन और पेचीदा बताया जा रहा है। अचानक से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बिजली ज़रूरत से कम होना, फिर रातों रात बिजली के किरायों में इजाफा होना और कई एक मकामात पर यह भी खबरें हैं कि जहां पर बड़ी तादाद में नॉन मीटर्ड एरियाज, जहां मीटर लगे ही नहीं, वहां पर भी आप रातों रात बिजली के नरखों में इजाफा कर रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है। इमरान नाइको हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से हमारे साथ हैं। इमरान, दो तरह की परेशानी, एक तरफ आवाम शिकायत कर रही है कि बिजली जरूरत के मुताबिक तो है नहीं, फिर भी बिलों में इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट कह रहा है कि खपत के मुताबिक मंजूर शुदा किराया लिया जा रहा है। परेशानी बेसिक कहां पर है? इंतजामिया ने टोटली एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। नतीजा यह है कि नरखों में भी इजाफा है और जवाब देने पर भी कोई सही जवाब नहीं दे रहा है कि कम से कम लोग इत्मीनान का इजहार करें। बिल्कुल, कश्मीर में बिजली के सार्फिन को बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई बिजली की कीमतों का सामना है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर तनकीद और ज्यादा मुनसिफाना बिलिंग निजाम के मुतालबात सामने आ रहे हैं। और ये मामला इंतहाई संगीन भी है, क्योंकि वादी के हर हिस्से से, चाहे शहर हो, टाउन हो या फिर गांव देहात, अवाम परेशान है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड केपीडीसीएल ने गैर मीटर इलाकों में बड़ी शरह में इजाफा किया है। यूटिलिटी कंपनी इस इकदाम का जवाब पेश करते हुए दावा करती है कि नॉन मीटर या गैर मीटर इलाकों में आमतौर पर मीटर इलाकों के मुकाबले में ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है और इनके लोड एग्रीमेंट्स को दोबारा तरतीब दिया गया है, रिवाइज किया गया है। ताहम सारिफिन का कहना है कि ये अमूमी तरीकाकार उन लोगों के साथ नाइंसाफी करता है जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं और कश्मीर भर में नामुकम्मल मीटरिंग के बुनियादी मसले को हल नहीं करता है। जैसे कि श्रीनगर के एक रिहायशी ने अपनी हालत-ए-ज़ार बयान करते हुए कहा कि पिछले 6 महीनों में इनकी बिजली का बिल 500 रुपए से बढ़कर 1800 रुपए हो गया है। खानदान 2 अफराद पर मुश्तमिल है इस शख्स का, जिसे अब माहाना 1800 रुपए का फ्लैट रेट चार्ज किया जा रहा है, जो उनके बकौल उनकी एक्चुअल यूजेज से कहीं ज्यादा है। इस मसले की पैमाइश अहम है क्योंकि कश्मीर में तकरीबन 7 लाख सारिफिन, जिसका आपने भी जिक्र किया, नॉन मीटर है। इस बड़ी तादाद से ये जाहिर होता है कि घरों में या घरों पर वसी पैमाने पर माली असरात मुरतब हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज इससे जो है मुरतब हो सकते हैं। ये हालिया पेशरफ्त जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसे हम JERC कहते हैं, कि दिसंबर 2023 के फैसले के बाद हुई है, जिसमें बिजली की कीमतों में 15% इजाफे की मंजूरी दी गई थी। तो इस फैसले के नतीजे में नॉन मीटर सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 30% इजाफे की मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद 15% बिजली ड्यूटी वापस ली गई थी, जिससे अमूमी तौर पर या अमली तौर पर 15% की शरह में इजाफा हुआ है। चूंकि कश्मीर में बिजली के सार्फिन को 2 जुमरों में हुकूमत ने तकसीम किया है या JKPDCL ने तकसीम किया है, एक तो मीटर और दूसरा नॉन मीटर, जिसे मीटर और गैर मीटर इलाका कहते हैं, इलाकों के लिए। JERC ने इब्तदाई तौर पर बिजली की कीमतों में 15% की मंजूरी दी थी, ताहम PDD ने मुदाखलत करते हुए 15% बिजली ड्यूटी को मुआफ कर दिया, जिससे मीटर सार्फिन के लिए अमली तौर पर कोई इजाफा नहीं हुआ। JERC ने अपने टैरिफ ऑर्डर में अपने फैसले की वजाहत करते हुए कहा कि कमीशन ने यूटिलिटीज की तरफ से हुकूमत की बिजली ड्यूटी के खात्मे के फैसले के बारे में पेश की गई दरख्वास्त पर गौर किया है। कमीशन ने मौजूदा टैरिफ के साथ जज़वी तौर पर ग्रांट एंड एड के जरिए जो जेल के हुकूमती यूटिलिटीज को फराहम कर रही है और जज़वी तौर पर टैरिफ में मुनासिब इजाफे के जरिए आमदनी के फर्क को पुर करने का फैसला है। तहम अवामी हलकों का कहना है कि KPDCL की जानिब से अपनी नाअहलियों के अखराजात को सारिफिन पर मुंतकिल करना गैर मुनसिफाना और नाकाबिल अमल है। वो ज्यादा शफाफ और मुनसिफाना निज़ाम का मुतालबा करते हैं, जिसमें तमाम इलाकों में मीटर्स की तनसीब और इस्तेमाल पर मबनी बिलिंग के निफाज की तेज रफ्तार कोशिशें शामिल है। KPDCL के एक एहलकार का कहना है कि, जिसका आपने भी जिक्र किया, कि हुकूमती सतह पर इस मामले पर क्या रिएक्शंस है। तो
केपीडीसीएल का कहना है कि कश्मीर में बिजली की सूरत हाल एक नाजुक मरहले पर है। इनके बकौल जम्मू कश्मीर में सालाना 5,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू खसारे और बिजली की खरीदारी और बिल की वसूली के दरमियान बड़े फर्क के साथ केपीडीसीएल अपने माली इस्तेकाम को बेहतर बनाने के लिए दबाव में है। तो इनका कहना है कि हालिया लोड रिवीजन में माली शरह में इजाफा नहीं है, बल्कि असल इस्तेमाल की बुनियाद पर जरूरी एडजस्टमेंट। तो क्या हम ये माने जो मरकजी वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर पिछले दिनों मीटिंग ली थी जिसमें उन्होंने 5 पॉइंट एजेंडा तय किया था, उसी 5 पॉइंट एजेंडे के तहत ये सब कुछ चल रहा है मीटर नॉन मीटर एरियाओं के अंदर जो इस वक्त हम देख रहे हैं बिजली की बिलों की अदायगी को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि केपीडीसीएल का कहना है कि कश्मीर में बिजली की सूरत हाल एक नाजुक मरहले पर है। सालाना 5,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू खसारा है बिजली की खरीदारी और बिल के वसूल के दरमियान बड़े फर्क के साथ, और केपीडीसीएल अपने माली इस्तेकाम को बेहतर बनाने के लिए दबाव में है। तो इस हवाले से वजारत दाखिला ने भी पीडीडी को बिजली के शोबे से मुतालिक 5 अहम काबिल हुकूल नकाइद जो है माहाना अपडेट्स फराहम करने की हिदायत की है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को तफसीलात फराहम करने के लिए। ये बिजली का मामला था, नॉन मीटर्ड इलाकों में शहरी बेबस हैं, मुतलका हुकाम जवाब तो देती है लेकिन काम कैसे होगा, इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए जो माली अखराजात हैं शायद वही पूरे नहीं हो रहे। नतीजा ये कि आम सारिफीन इस वक्त परेशानी से गुजर रहे हैं। बात शहरियों की हो रही है तो एक और इलाके के अंदर परेशानी है, श्रीनगर का ख्वाजपुरा रेनावारी इलाका, जहां पर जमीन धंसने का एक वाकया पेश आया है और इस इलाके के अंदर निस्फ दर्जन के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा है। माली नुकसान काफी हो चुका है, जान का कोई नुकसान ना हो इसके लिए मुतासरीन को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, बल्कि खुद लोग अपने लेवल पर काम करके इस इलाके से शिफ्ट दूसरी जगहों पर हुए। इंतजामी सतह पर अगर इन लोगों की बात को सही माने तो कोई मदद ताहाल नहीं हुई, अगरचे मुआयना मुतलका तहसीलदार की जानिब से इस इलाके का किया गया है। उन मकानात की तस्वीरें जहां पर दरारें पड़ी हैं और 5 से 6 मकान इसकी जद में आए। गुलिस्तान न्यूज़ की टीम जब यहां पर पहुंची तो पता ये भी चला कि कई एक मकानात जो एक दूसरे से टकराने या फिर एक दूसरे पर गिरने की बिल्कुल कगार पर हैं, जिसका मतलब है कि माली नुकसान के बाद जानी नुकसान हो सकता है। इन खदशात के बीच ख्वाजापुरा, सैदपुरा, रेनावारी के जो शहरी हैं ये दूसरी जगह पर मुंतकिल हो गया और कुछ आसपास ज़्यादातर जो मजदूर तबका है जो शायद बड़ा मुश्किल उनके लिए माली तौर पर हो रहा है, परेशानी से गुजर रहे हैं, जो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये बोझ इस वक्त जो उन पर पड़ गया है। अब मकामी लोग मजीद कुछ सवालात भी उठा रहे हैं, कुछ परेशानियां भी, और दूसरा समझ से बालातर है, खुश्क तरीन एरिया है, किसी तरीके से कहा जा रहा है कि कोई आसपास कोई प्लांट नहीं है पानी का या फिर कोई पानी की इस तरह की पाइपें नहीं है जो लीकेज इसका सबब माना जाता है। तकनीकी एतबार से वजह क्या है ये बात खुलकर सामने अभी नहीं आई, ना इंतजामिया ने कोई लबकुशाई की, ताहम नुकसान काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में हुआ है। ख्वाजापुरा के मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइकू से बात की, मकामी लोगों की बात आपको सुनाते हैं। आब आब निशान ड्रेन वेन मा ना योर ड्रेन कहें ना पाइप त्रित तुत ताम तो बाकी ड्रेन वेन कहें। अच्छा ये गो रात किन ये गो दह रात क्युथु अस पाया कह सुबह सर प्राकर गोमुत अहन सोन मकान डैमेज गोमुत गवर्नमेंट कर अपील योतन यी आज नजर तो गरीब तो मत थो करो ये क्या मैं बूझमुत कम से कम 5 मकान वनकस मुकम्मल डैमेज 5-6 मकान 5 मकान वन गवर्नमेंट कर अपील योतन यी तो आज ये नजर सारी 5 मकान फैमिली अयाल सारी ये शिफ्ट गमित बेकि जाए 4 गई शिफ्ट तो बिचोर अति तमिस वन बनान कमर कि सह पस किन तमिस निच निच कोर लक्स लक्चोर सह वन कह तीज जानी खतरा मुझे ये हालत गई मकान पे यप हमसा यह मकान लमाम तुकन पे फैमिली तम बसान तनस वन खुदा दिन माली नुकसान गो वो जानी नुकसान गोस नलक वलक मा क्रेक क्या खुदा दिन नजात क्या वनो नादीदन क्या वनो हुटमुट क्या वनो मगर यह वसान बिचारन अचानक गो यह सोरे पान बिचारन गरीब इंसान अड़न क्या यह बंगलो चुक वुन यह बिचार गरीब ये वो ब्या बिचार वुचान इन क्या गो रिक्वेस्ट यहां कि तुम यीतो मौके पे वो क्या करो ये कित पे करो ये डाउन कम हालात करो ये गई ना परेशानी गई बसो कतनस क्या कर
वक्त हो गया। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला अफसरों की तरफ से अभी तक भी मुआयना नहीं किया गया है। ज़मीन खिसकने का मामला है, कई मकानों के अंदर दरारें पड़ चुकी है और लगातार सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक बनी हुई है। तो बड़ा मामला इस वक्त शहर श्रीनगर का रैनावारी का इलाका, जहां पर ज़मीन धंसने की वारदातें सामने आई हैं और कई मकानों के अंदर दरारें पड़ी हैं। इंतज़ामिया के अफसरों से मुतालबा यही लगातार आवाम की तरफ से किया जा रहा है कि उन्हें बताया जाए कि क्या ये रिहायशी इलाका बच पाया है या यहाँ से मुंतकिल होना है। और ये भी इतलात है कि एक घर में जहाँ पर दरारें तो पड़ी है लेकिन अभी भी लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जानी और माली नुकसान का एक बड़ा खतरा यहाँ पर बन सकता है। शहर श्रीनगर पर नोट आपको याद होगा रामबन इसी तरीके की पहले हल्की सी खबर आई थी और बाद में कितनी तबाही वहाँ पर हुई, और उसी तरीके की सूरत हाल यहाँ पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दरारें मकानों के अंदर पड़ी है, कंक्रीट मकानों के अंदर दरारें पड़ी हैं। ये इलाका जो है वो श्रीनगर का है और यहाँ से सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने शहर श्रीनगर के रैनावारी इलाके की है, जहाँ पर सूरत हाल ये है कि ज़मीन धंस रही है। तहसीलदार मज़कूरा ने एक चक्कर ज़रूर लगाया है लेकिन उसके बाद किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली और अब कसम कुर्सी की हालत ये है कि अब जाए कहाँ, इन्हें कुछ भी नहीं बताया जाए। फ़ोन कॉल्स को फटाफट से हम शामिल प्रोग्राम तो करेंगे लेकिन आपको बताएंगे कि ट्रेन सर्विस भी आहिस्ता आहिस्ता करके बहाल हो रही है और इतलात के मुताबिक जम्मू श्रीनगर रेल लाइन प्रोजेक्ट सिर्फ चंद महीनों का और इंतज़ार होगा तो ऑफिशियली दिल्ली से श्रीनगर की और वंदे भारत भी चलेगी, दीगर ट्रेनें भी चलेंगी, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल पर कब तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। संगलदान रियासी इस महीने के आखिर तक ऑफिशियली इनॉग्रेट हो सकती है। ट्रायल रन जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े पुल जो चिनाब पर हाईएस्ट पुल बना है दरिया से सतह पानी से ऊपर, उस पर भी ट्रायल रन मुकम्मल हुए हैं। CSR 2 दिनों के यानी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो है वो 2 दिनों के दौरे पर ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि बारामुल्ला से संगलदान तक और रियासी तक पूरी ट्रेन चलेगी और इस ज़मन में तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो गई हैं। संगलदान रियासी के दरमियान ये वो ट्रेन है जो दुनिया के बुलंद तरीन पुल पर चली है। चिनाब दरिया के ऊपर बनने वाला पुल, आईफिल टावर जो दुनिया का सबसे बड़ा टावर 330 मीटर है, यानी टीवी एंटीना वगैरह मिलाकर 330 मीटर बनता है, लेकिन ये उससे भी ऊंचा है। और इतनी हाइट पर जो महारत इसमें है, जो सबसे बड़ा कारनामा इंजीनियरिंग का है, वो ये है कि 2 आर्क्स को मिलाया गया और दोनों तरफ से हवा इतनी तेज चलती है, उसके बावजूद भी इस पुल को बैलेंस कैसे किया गया। इसी के लिए मरकजी वजारत बार बार कहती रही कि हमसे ज्यादा काम इंजीनियर्स ने किया। इस पर लोगों की बात फटाफट सुनते हैं। जैसे ही रियासी ट्रेन पहुंची तो कैसे लोग खुशी से झूम उठे। उसके बाद अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे क्योंकि ट्रेन के मुतालिक खबर यह है कि सालाना अमरनाथ यात्रा सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। इंतजामिया वहां पर भी मदद लेने की कोशिशों में मसरूफ है। बहुत मुबारक की बात है पूरे देशवासियों के लिए कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जम्मू से कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ना, आज वो रेल लिंक रियासी तक पहुंच गया है और उसका जो ट्रेल का जो ट्रायल था रियासी तक हो चुका है। बहुत मुबारक की बात है रियासी के नागरिकों के लिए। आज मैं वैभव रिकॉर्ड रियासी के नागरिकों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सिर्फ रियासी में ट्रेन का डिब्बा नहीं पहुंचा, पर रियासी वालों के लिए एक सौगात पहुंची है, एक गिफ्ट पहुंचा है दिल्ली की तरफ से। एक ऐसा गिफ्ट है जो रियासी के लोगों के लिए आने वाले कई राहें खोलेगा। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा अब बहुत सहूलियत मिलेगी उन श्रद्धालुओं को जो रियासी कटरा आते हैं, उनको श्रीनगर जाना होता है। और साथों साथ एक और राह खुली है, रास्ता खुला है माँ खीर भवानी जाने का। कटरा तक जो लोग आते थे श्रीनगर घूम के वापस चले जाते थे। ये प्रधानमंत्री जी ने खाली रेल लिंक नहीं बनाया है, ये माँ खीर भवानी जाने का एक रास्ता, उन शंकराचार्य मंदिर जाने का एक रास्ता। दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पुल पर ट्रेन पहुंच गई है। ट्रायल कामयाब हो चुका है और इस कामयाबी के बाद खबर यह है कि सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान अभी जो जराए बता रहे हैं कि इंतजामी सतह पर एक कोशिश हो रही है कि अगर नेशनल हाईवे बंद होती है, कभी बीच में बारिश की वजह से कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो यात्रियों को यहां से श्रीनगर ट्रेन के जरिए ले जाया जाए। इस पर प्लान्स बन रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में इसको अमली जामा पहनाया जाए। वक्त बहुत कम है, उसके लिए भी कामकाज चल रहा है। हमारे पास भी वक्त कम है, सीधा कॉल्स पर चलेंगे और पहले कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। चारों नंबर स्क्रीन पर आ चुके हैं। कॉल करना आप शुरू करें, अपनी बात रखें, नए कॉलर्स को ज्यादा से ज्यादा मौका दें और टीवी की आवाज बंद कर लें जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।
جناب محلہ خوشحال سر زڈیبل پہ مے کریو ام برو ترے لٹہ التماس مہربانی کرتو یتھ سڑکہ محرم چھن دن وول بالکل تہد معاملہ آلریڈی ضلع انتظامیہ کے نوٹس اندر تہ انہ آمت اور میں صوبائی کمشنر صاحبس ست ات بارس اندر کت کرم میں امید کہ محرم الحرام شروع گھن برو سپدِ ہنگامی بنیاد پہ ات پور علاقہ اندر صفائی تہ سڑکہ ہند معاملہ یہ حل گھن میں امید ام کتھ تکیاز سن کم نوٹس اندر ان تہ بار بار یہ کوشش کران تہ ذاتی معاملہ کی تہ عوام خاطر یژھان اور میں امید کہ محرم الحرام شروع گھن برو برو گھس ضرور ات پور علاقہ اندر نیکسٹ کالر ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام محمد سہیل ڈار ہے سر. پرسوں وجیلنس ڈپارٹمنٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی فالس کمپلینٹ کوئی کرتا ہے سرکاری ملازم کے خلاف یا ہراس کرتا ہے ان کے خلاف کارروائی کی گئی. اپریشیبل سٹیپ ہے ان آدمیوں کو جو بلیک میل کرے یا ان کو ہراس کرے گورنمنٹ امپلائیز کو, ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے, ان پہ کڑی سے کڑی کارروائی کرے. لیکن جو لوگ آپ کو, سرکار کو, چیف سیکرٹری صاحب کو, گورنر صاحب کو یا انتظامیہ کو لکھ کے دیتے ہیں, ایفیڈیوٹ لکھ کے دیتے ہیں, بولتے ہیں کہ ہمیں جیل بھیج دو اگر ہماری کمپلینٹس پروو نہ ہوئیں, تو ان کی سنوائی کون کرے گا؟ ایسی ہی ایک کمپلینٹ میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو پچھلے سال 2023 میں لکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 17 KAS اور IAS اور ڈسٹرکٹ آفیسرز کرپٹ ہیں, میرے پاس کاغذ ہے, مجھے سن لو. میری سنوائی نہیں ہو رہی. اس مادھیم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں گورنر صاحب کو کہ جناب مجھے جیل بھیج دیجیے اگر میں پروو نہیں کر پایا. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. اچھا سوال ہے, انتظامیہ ضرور امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی بات سنیں. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو جی نام بتائیں, کہاں سے؟ مشتاق احمد جموں سے بول رہا ہوں میں. جی مشتاق صاحب. میری صاحب اور میری کئی بار میں نے آپ سے یہ گہار لگائی ہے کہ ہمیں پانی کی سخت تنگی تکلیف ہے اس موسم میں. میں گجر کالونی ایک ٹرائبل کالونی ہے چھنی احمد کے بالکل ساتھ ہائی وے کے اوپر. جی تو ہمیں آج پانی کی اتنی زبردست قلت ہے کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے. ہم خرید کے پانی لاتے ہیں, وہ بھی ہمیں آپ گاڑیاں جو ہیں پانی لانے والی وہ بھی کہتی ہے اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کئی دن ہمیں بغیر پانی کے رہنا پڑتا ہے. مشتاق صاحب یہ معاملہ غالباً پرسوں بھی ہم نے کنسرنڈ اتھارٹیز کے نوٹس میں لایا, ابھی کوئی جواب وہاں سے آیا نہیں, تو مگر کام تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو کرنا ہے, وہ کوئی جواب فی الحال نہیں دے رہا ہے. لیکن یہاں سے جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے کوشش کی ہے کنسرن لوگوں کے نوٹس میں یہ معاملہ لانے کی. بہت شکریہ آپ نے دوبارہ پروگرام میں بات کی, ہم دوبارہ کوشش اپنی جاری رکھیں گے. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ. کون صاحب کہاں سے؟ عاشق احمد خان ہوں میں بارہمولہ سے. جی عاشق صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ٹرین کا ابھی بتایا آپ نے, ٹرین ڈائریکٹ اب ہونے جا رہی ہے, اس کے لیے تو مبارک ہو آج کی حکومت کو اور جن انجینئروں نے کام کیا ان سب کو بھی, اور خصوصاً آپ کو بھی جو تاکہ آپ اس کی زیادہ آپ تشہیر کر رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ کنیا کماری سے لوگ نکلیں گے اور وہ لاسٹ اسٹیشن بارہمولہ ہے, تو بارہمولہ میں یہ گزارش میری ہے کہ یہاں پر کوئی گورنمنٹ نے آگے انفراسٹرکچر نہیں بنایا ہے. یہ لوگ جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ کیا کھیتوں میں ان کو جانا ہے؟ 25 کلومیٹر 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے سامنے ان کو آگے موجود ہے روڈ, برابر وائڈننگ کر کے ہے 22 فٹ. تو یہ ٹوریزم کا جو یہاں پر یہ سلسلہ ہے پہاڑوں کا, یہ BG ٹاپ ہے, بوسیاں ہیں, اگر اس کو تھوڑا سا بوسٹ کریں گے تو ٹوریزم کو میرے خیال میں پہلے ہی کام کرنا چاہیے تاکہ یہ بے روزگاری بھی دور ہو جائے گی اور لوگ بھی لطف اندوز ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی, اچھی تجویز آپ نے پیش کی ہے, بہت شکریہ. ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو اشفاق کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ تو اس بار بھی اعداد و شمار پیش کر چکا ہے, نیئرلی اباؤٹ 1 کروڑ لوگ 5-6 مہینوں میں آئے, اور ان میں کہا گیا کہ فورن ٹورسٹ سب سے زیادہ آئے. پانی والا محکمہ اپنی جگہ ہاتھ کھڑے کر رہا ہے, لیکن مختلف علاقوں میں جب بجلی ہی نہیں ہے اور وہ بھی جو گیون سکیڈیول ہے اس کے مطابق بھی نہیں, تو یہ ٹورسٹ جائے گا کیوں اور کہاں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ انفراسٹرکچر کو جب تک آپ بنائیں گے نہیں تب تک یہ مشکل ہے. آپ انٹرٹینمنٹ کو جب تک رکھیں گے نہیں تب تک وہ ٹورسٹ جائے گا کہاں؟ دن میں ٹھیک ہے اس نے آ کے آبشار دیکھے, پہاڑ دیکھے, مرگ دیکھے, بعد میں شام کے لیے اس کے پاس کیا ہے. ایک بڑا سوال یہ ہے اور یہ ہم پہلے دن سے پوچھ رہے تھے کہ جناب اس پر ضروری توجہ دیں. اب کچھ سنیماز کھولے گئے, ان کو بھی چلنے نہیں دیا جا رہا ہے. ایڈمنسٹریٹو پارٹ پر ہٹس آ رہی ہیں ان کو جس طریقے کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں, تو کس طریقے سے یہ پورا نظام چلے گا, ایک بڑا سوال ہے. سیاحت کے لیے بھی ان کو بھی فور فرنٹ پر آ کر اپنے آفیشل کے ساتھ بات کر کے اسٹریم لائن کرنا پڑے گا. فٹافٹ سے جی اور 2 کالز. نیکسٹ کالر. ہیلو
हेलो, नाम हेलो। बताएं, कहां से? जी मैं राकेश कुमार सूरी जगती जम्मू से बोल रहा हूँ। जी बताएं। जी देखिए, पहले जो LG ग्रीवेंस पोर्टल होता था उस पर एक्शन एकदम होती थी, लेकिन अब ये जब से डिपार्टमेंट बना है हमारी कंप्लेंट्स एक महीना हो गया फॉरवर्ड हुई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। तो मुझे पता ये नहीं है कि इसकी टाइम लिमिट क्या है, क्या ये 6 महीने में जवाब देंगे, 2 महीने में देंगे, लेकिन जब तक ये LG का ग्रीवेंस पोर्टल होता था 15 दिन में एक्शन मैक्सिमम हो जाता था, लेकिन अब तो फॉरवर्ड की एक महीना हो गया है, कोई परवाह नहीं करता इस पोर्टल की। अब मुझे बताइए कि कहाँ जाएं हम। बिल्कुल जी, एक वाहिद दरवाज़ा था ग्रीवेंस पोर्टल जिस पर शिकायत दर्ज करके कहीं ना कहीं अफसर भी हिलता था, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले 5-6 महीनों से देखा गया कि उस ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत तो जाती है, जवाब भी अगर आता है वो भी सही नहीं होता। अगर उसका कन्फ्रंट कोई करता है कि जनाब इसको सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया, तो उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये बात सही है, और ये कंटिन्यूसली शिकायतें हैं कि अब वहाँ उस ग्रीवेंस पोर्टल की वो इफादियत और वो जो अहमियत थी वो शायद वो ख़त्म हो रही है। उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ज़रूर प्रोग्राम को देख रहे होंगे और वो सुनेंगे भी। किसी तरीके से अभी डिफंक्ट नजर आ रही है। नतीजा ये है कि कोई रसाई ग्रीवेंस सेल तो चल रहा है ना, आप वहां पर मेल भी करते हैं, फोन पे वो कॉल भी पिक करते हैं, लेकिन जो सिस्टम है एड्रेस का, जनाब हमारी ये परेशानी उसको हल करना है, उसको हल करने के बजाय उसको टाला जाता है या तो जवाब ही नहीं आता, जैसे भी कॉलर बता रही है, तो इंतहाई अफसोसनाक है। नेक्स्ट कॉलर, हेलो, नाम बताएं अपना, कहां से? हेलो, चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप सबका जो लोग कॉल कर पाए, जो लोग इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए। कल दोबारा इस कोशिश को जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपनी अपनी बात कंसर्न लोगों तक पहुंचाई, अपने सवालात, एतराज़ात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नाराज़गियां हैं, प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ सिर्फ बात रखी जा सकती है, कंसर्न लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। मसाइल का हल एट द एंड ऑफ द डे कंसर्न लोगों ने, इंतज़ामिया ने, जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन ने ही करना है। तो ज़रूर उनसे आप सवाल इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाकर पूछते रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, 10 बज रहे हैं। ब्रेक के उस पार एक और खबरों का हिंदी न्यूज़ बुलेटिन सलाम जेके में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर दिन भर खबरों का सिलसिला, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन खास नज़र दारुल हुकूमत दिल्ली पर। नई हुकूमत का पहला आज पार्लियामेंट का इजलास, और जम्मू कश्मीर के उम्मीद की जा रही कि 5 के 5 मेंबरान नई दिल्ली में आज मौजूद होंगे, और लद्दाख से जो तमाम लोग आज ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाएंगे। इस पर दिन भर नशरियात थोड़ी देर में गुलिस्तान न्यूज़ पर शुरू हो जाएंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्वालिटी में नंबर 1 कहने से नहीं, साबित करने से होता है, दिलों में और लैब में। लैब टेस्ट में फेना सुपर वॉश इज नंबर 1। क्वालिटी में मैंने फेना को बेहतर पाया। कंज्यूमर रिसर्च में 80% ने दिल से